Hey everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your fingertips. आज के सेशन में अगेन हम लोग मेथड्स फॉर बर्थ कंट्रोल डिस्कस करने वाले हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव में बहुत सारे मेथड्स हैं. नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल मेथड वी हैव डिस्कस्ड बैरियर मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स एंड ये सारी लिंक्स आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस. सो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, अब नेम से ही सजेस्ट है दैट इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस और दोज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन which are placed inside the uterus. इंट्रा का मतलब क्या होता है? अंदर, inside. Uterine term is related to uterus. So these devices are fitted or placed inside the uterus. Inside the uterus. Clear ना? आईयूडीज बाकी मेथड्स की तरह पॉपुलर नहीं है. इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी पे अफेक्ट क्यों पड़ता है? उसका रीजन है बिकॉज आईयूडीज आर प्लेस्ड बाय यूट्रस के अंदर प्लेस्ड करना है, तो यूट्रस के अंदर फिट या प्लेस्ड करने के लिए वी रिक्वायर डॉक्टर्स. तो आईयूडीज आर प्लेस्ड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स. या तो डॉक्टर्स इसको प्लेस्ड करेंगे या एक्सपर्ट्स. तो ये करता क्या है ना, मतलब ऐसा लोगों का बिलीफ है, ये करता नहीं है, ऐसा लोगों का बिलीफ है कि दैट इट अफेक्ट्स प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो ये किसी कपल की, किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी पे अफेक्ट करता है. सिर्फ इसी रीजन की वजह से आईयूडी की पॉपुलैरिटी बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के कंपैरेटिवली कम है. चलिए बात करते हैं आईयूडीज की. तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस टॉपिक बेटा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको समझना है. तो आईयूडीज टू टाइप्स में अवेलेबल है. ओके, द फर्स्ट वन इज नॉन मेडिकेटेड एंड द सेकेंड वन इज मेडिकेटेड. ओके, नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड. चलिए पहले हम लोग नॉन मेडिकेटेड की बात करेंगे. मैं स्टार्ट करूंगा विद एग्जांपल, क्योंकि नॉन मेडिकेटेड में जो सबसे पॉपुलर एग्जांपल है दैट इज लाइपेस लूप. ओके, लाइपेस लूप. और ये वो डिवाइस है, ये वो लूप है. मैं डायग्राम भी आपको शो कर रहा हूं, जस्ट हैव अ लुक ऑन द डायग्राम. ओके, अब आप समझिए कि लाइपेस लूप नॉन मेडिकेटेड है क्योंकि ये बना हुआ है प्लास्टिक से. ओके, मेड अप ऑफ प्लास्टिक और मेटल्स एंड समटाइम्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ठीक है, इन दोनों चीजों को मिला के भी ये बन जाता है. ठीक है, लाइपेस लूप बहुत पॉपुलर है. अब ये मेडअप ऑफ प्लास्टिक, मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दे आर कवर्ड बाय, दे आर इंप्रेग्नेटेड बाय बेरियम सल्फेट. तो इसके ऊपर बेरियम सल्फेट की कवरिंग होती है और बेरियम सल्फेट की कवरिंग की वजह से दे एक्ट एज फैगोसिटिक. ओके, तो ये फैगोसिटिक एक्टिविटी करता है फॉर स्पर्मेटोजोआ. क्लियर ना? तो चलिए नॉन मेडिकेटेड तो बेटा बहुत इजीली आपको समझ में आ गया है, लाइपेस लूप. सेकंड जो आपकी कैटेगरी है दैट इज मेडिकेटेड. एंड मेडिकेटेड में भी टू मेजर कैटेगरीज हैं. ओके, फर्स्ट है आपका कॉपर रिलीजिंग. ओके, एंड द सेकंड वन इज हार्मोन रिलीजिंग. तो कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग में अगेन मैं स्टार्ट करूंगा विद एग्जांपल. तो कॉपर रिलीजिंग में जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है कॉपर टी
कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ओके, मल्टीलोड 375। आप इसका भी डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीन पे विजिबल है। कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग में जो एग्जांपल्स हैं उसमें है फर्स्ट लीवोनॉर्जिस्टिरॉल 20, ठीक है, नॉर्जिस्टिरॉल 20, और इसको LNG शॉर्ट फॉर्म LNG 20। सेकेंड वन इज प्रोजेस असिस्ट, ओके, प्रोजेस असिस्ट। क्लियर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आईयूडीज में। अब आप लास्ट 10 ईयर के या 15 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर्स देख लें तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स की फॉर्म में पूछा जाता है। कॉपर रिलीजिंग में आपको याद रखना है कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग में लीवोनॉर्जिस्टिरॉल LNG 20 जिसको बोलते हैं, एंड प्रोजेस असिस्ट, ओके। एंड नॉन मेडिकेटेड में लाइपेस लूप। मैं बार बार कह रहा हूं एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, क्लियर ना। कई बार मल्टीलोड 375 मैच द कॉलम फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो मल्टीलोड 375 और LNG 20 में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है LNG 20 हार्मोनल है, ओके, एंड मल्टीलोड 375 इज अ डिवाइस एंड दैट इज डायग्राम तो आप देख ही चुके हैं। इसका शेप कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्म में है, ओके, इस तरह से इसका शेप होता है, और ये आपका इंट्रायूट्रिन डिवाइस तो है बट विद द आयनाइज्ड कॉपर। अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे। तीनों के मैकेनिज्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेडिकेटेड तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं क्योंकि इसके पास बेरियम सल्फेट है, ये फैगोसिटिक एक्टिविटी का काम करता है। बात हम लोग अब कॉपर रिलीजिंग की करेंगे क्योंकि कॉपर एंड हार्मोनल रिलीजिंग के मैकेनिज्म वरी करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग कॉपर रिलीजिंग की बात करेंगे। तो इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिकेटेड, और मेडिकेटेड में फर्स्ट हम लोग कॉपर रिलीजिंग की बात करेंगे, ठीक है। एग्जांपल तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है, दैट इट डिफ्यूजेस कॉपर, ओके। ये कॉपर डिफ्यूज करेगा एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम इन अ डे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है 50 माइक्रोग्राम इन अ डे ये रिलीज करता है। ये डिफ्यूजन सर्विक्स पे होता है, ओके। डिफ्यूजेस एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे, ठीक है। ये कॉपर की बात हो गई। चलिए नंबर 2, अब कॉपर जिस फॉर्म में हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो है आयनाइज्ड कॉपर। तो आयनाइज्ड कॉपर हम यूज करते हैं, और कॉपर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है ना, कॉपर सुप्रेस करता है, ये मैकेनिज्म की बात हो गई इसके। कॉपर सुप्रेस करता है स्पर्म मोटिलिटी को, ओके, यानी उसकी मोटिलिटी को कम करता है। और नंबर 2, ये कुछ टॉक्सिक साइटोकाइनेस भी रिलीज करता है। टॉक्सिक मतलब वो केमिकल्स विच एक्ट एज ए स्पर्मिसाइड, जो स्पर्म को किल करते हैं। तो दे रिलीजेस टॉक्सिक साइटोकाइनेस, ओके, टॉक्सिक साइटोकाइनेस। एंड थर्ड, कॉपर ऑल्सो इंक्रीजेस फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है बच्चों। अब कॉपर का मैकेनिज्म तो क्लियर, तीनों ही मैकेनिज्म इजी है, ठीक है। कॉपर है भाई, तो कॉपर का फंक्शन मोटिलिटी को कम करना, फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज करना, कुछ टॉक्सिक रिलीज करना जो स्पर्मिसाइडल है। एंड एग्जांपल्स आपको बिल्कुल रटने हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, बिकॉज ये एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी की चीज हम छोड़ नहीं सकते। अब आते हैं हम लोग हार्मोन रिलीजिंग में। हार्मोन रिलीजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस है
वो है LNG-20। मैं एग्जांपल्स डिस्कस कर ही चुका हूं। हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? हार्मोन जो रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं ना, इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये या तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेंगे या एस्ट्रोजन या दोनों। ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब एडवांटेज क्या है इसका? ये चेंज करता है एंडोमेट्रियम को। ओके, चेंजेस द एंडोमेट्रियम। अब ये किस तरह के चेंजेस की मैं बात कर रहा हूं? और चेंजेस विच मेक्स इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। बात समझ में आ गई? यानी एंडोमेट्रियम को थिक नहीं होने देगा, एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन के चांसेस को खत्म कर देता है ये। तो इट मेक्स इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर ना? देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक था ये। नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड के फॉर्म में रोल क्या है कॉपर रिलीजिंग का, रोल क्या है हार्मोन रिलीजिंग का, एंड एग्जांपल्स, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आयोडीज इसी फॉर्म में एग्जाम में आता है। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और आयोडीज में कॉपर आयोडीज का फंक्शन भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें।